आप सबों को जय यीशु। अभी हम माता मरियम के 7 दुखों पर मनन चिंतन करेंगे। माता मरियम के पहला दुख, सिमियोन की भविष्यवाणी। लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 25 से हम पढ़ते हैं। उस समय यरूशलेम में सिमियोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इस्राएल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। बालक के विषय में ये बातें सुनकर उसकी माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिमियोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से कहा, इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये सिमोन की भविष्यवाणी माता मरियम के समझ में उस समय तो नहीं आया, लेकिन समय की पूर्ति में माँ मरियम जैसे जैसे आगे बढ़ती है, प्रभु यीशु के साथ आगे जा करके माता मरियम को ये भविष्यवाणी समझ में आती है कि सिमियोन ने कहा था कि एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी, अर्थात प्रभु यीशु के दुख भोग का भविष्यवाणी करते हुए सिमियोन कहते हैं। दूसरे दुख पर हम जाते हैं, मिस्र देश में भाग जाना। जब राजा हेरोद को पता चलता है कि बालक यीशु का जन्म हुआ है और सब लोग उन्हें मुक्तिदाता के रूप में पुकारने लगे हैं, तो राजा हेरोद उस समय के राजा था। वह घबरा जाता है और कहता है, सबसे बड़ा राजा शक्तिशाली तो मैं हूं, ये दूसरा राजा कौन है? राजा हेरोद घबरा जाता है, डर जाता है और ये जानने के लिए कि वो मुक्तिदाता कौन है, वो राजाओं का राजा कौन है जिसने धरती पर जन्म लिया है। प्रभु हमारे हृदय की थाह लेता है। राजा हेरोद के हृदय में ये था कि वह बालक को मार डालना चाहता था। वह शांति का राजा, मुक्ति का राजा को, राजा हेरोद जो कठोर था, कठोर व्यक्ति था, वह शांति के राजा को मार डालना चाहता था। यूसुफ को स्वप्न में दूत यह संदेश देता है और कहता है कि बालक यीशु को और माता मरियम को लेकर के आपको जाना पड़ेगा। वह रातों रात अपनी पत्नी को, बालक यीशु को लेकर के मिस्र देश की ओर रवाना होते हैं। हम तीसरे घाव पर मनन चिंतन करेंगे, यीशु का मंदिर में खो जाना। लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 41 से हम पढ़ते हैं कि जब ईसा के माता पिता प्रति वर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। जब बालक 12 वर्ष का था तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। पर्व समाप्त हुआ और वे लौट पड़े, परंतु बालक ईसा अपने माता पिता के अनजाने में ही यरूशलेम में रह गया और उनके माता पिता ये समझ रहे थे कि यात्री दलों के साथ है, इसलिए वे एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद ही उसे अपने कुटुंबियों और परिचितों के बीच ढूंढते रहे। यीशु अनजाने में ही रह जाते हैं और एक माँ का हृदय जब अपने बच्चे को खो देती है तो कितना तड़पती है, कितना बिलखती है, अपने बेटे को ढूंढती है। यात्री दलों से वो पूछती है कि क्या आप लोगों ने मेरे बेटे को देखा है? और वो बिलखते हुए इधर उधर दौड़ती है और अपने बेटी की खोज में लगे रहता है।
हमारे ही जीवन को हम देखें, यदि हमारे ही जीवन में यदि कुछ चीज़ जब हमारे हाथों से खो जाती है, हम कितने घबरा जाते हैं, हम कितने बेबस हो जाते हैं, हम कितने तड़पते हैं कि जो खोया हुआ चीज़ वस्तु हमें कब मिलेगी। यदि हमारे फाइलों में से, ऑफिस के कार्य में जब हम फाइल तैयार करते हैं, उनमें से यदि हमारे पास 100 पेपर्स में से एक पेपर्स भी अगर गुम हो जाए, खो जाए, तो हम उस 99 पेपर्स को छोड़ करके उस एक पेपर के पीछे हम दौड़ लगाते हैं, पूरा परेशान हो जाते हैं, हम उसे ढूंढते हैं। जब तक हम उसे नहीं पाते हैं हमें शांति नहीं मिलती है। माँ मरियम अपने बेटे को ऐसे ही तड़पते हुए ढूंढती है। लेकिन जब माँ और बेटे का जब भेंट होता है मंदिर में, जब मिलते हैं, प्रभु यीशु अपनी माँ को कड़वी उत्तर देते हैं कि माँ, तुम मुझे क्यों ढूंढती हो? कि आपको नहीं मालूम कि मैं अपने पिता के घर में होऊंगा? हम सोच सकते हैं कि जो माँ तड़प रहे थे, बिलख रहे थे, उस माँ के हृदय में क्या बीता होगा। लेकिन वचन कहता है माता मरियम ने इन बातों को अपने हृदय में संजोए करके रखा। हालेलुया, 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 हालेलुया। माता मरियम के चौथे घाव पर हम मनन चिंतन करेंगे। क्रूस के रास्ते में दोनों माँ बेटी की भेंट होती है। क्रूस का रास्ता, प्रभु यीशु कलवारी की ओर यात्रा कर रहे हैं, अर्थात उन्हें मालूम है कि मेरी मृत्यु निकट है। कोड़ों की मार, पत्थरों की चुभन, कांटों की चुभन, बर्छे से बार बार पीटा जाना, थूका जाना, घूसा मारना, उनकी दाढ़ी नोचना, उनको बहुत बार धक्का लगा, बहुत बार उन्हें कोड़े मारा गया। वो दुख से, खून से, थकान से बेबस कलवारी की ओर यात्रा कर रहे हैं और ऐसे हालात में वह अपनी माँ से मिलता है। माता मरियम अपने बेटे यीशु को इस रूप में देख करके निश्चय ही सिमियोन की भविष्यवाणी को याद करती है। उनसे कहा गया था कि एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। इस बालक के कारण इज़राइल में बहुतों का पतन तथा उत्थान होगा। संभवतः माँ मरियम को यह कथन याद आती है जब अपने बेटे से वो मुलाकात करती है और अपने बेटे को इस हालत में देखती है। माँ मरियम में हमने देखा वह धीरज, वह धैर्य, मन ही मन वह अपने दिल में क्रूस ढो रही थी। वो भी कलवारी की यात्रा कर रही थी। पांचवा दुख, प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया जाता है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 25 से हम पढ़ते हैं। पुराने विधान में जब इज़राइलियों ने पाप किया, कुड़कुड़ाया, तो नबी मूसा को ईश्वर ने कहा कि तुम एक कांसे का सांप बनाओ और जो लोग मर रहे हैं सांप के डसने से, जो भी इस कांसे की सांप की ओर देखेगा वह चंगा हो जाएगा। नए विधान में प्रभु यीशु पाप से लदा हुआ क्रूस के ऊपर टंगा हुआ अपने को पाता है और वह पुराने विधान के उस घटना को हमें याद दिलाती है कि जितने भी लोग उस कांसे की सांप की ओर देखे थे वे सब के सब चंगे हो गए थे। और नए विधान में जो भी क्रूसित यीशु की ओर देखते हैं वे चंगे हो जाते हैं, उन्हें जीवन प्राप्त होता है। प्रभु यीशु की मृत्यु हमें हर पाप से शुद्ध करता है।
प्रभु यीशु का पवित्र लहू हमें हर पापों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु के पवित्र घाव हमें हर प्रकार के बीमारियों से चंगाई देता है। माँ मरियम अपने बेटे यीशु को क्रूस पर देखती है, फिर भी वो मौन रहती है। हम छठवां दुख पर मनन चिंतन करें। यीशु का शरीर माँ की गोद में रखी जाती है। नबी ईसायास अध्याय 53 में 53 में कहते हैं कि प्रभु यीशु को इतने कोड़े मारा गया था, उनका शरीर बेरूप बनाया गया था। नबी ईसायास कहते हैं कि उनका रूप देखने के लायक नहीं था, वे बेरूपित किए गए थे। इतना भयंकर था उनके शरीर में कोड़ों की मार, इतना भयंकर था उनका शरीर जो लहूलुहान हो चुका था। खून से लथपथ शरीर को माँ की गोद में रखा जाता है। हम सोच सकते हैं, हम आभास कर सकते हैं कि माँ के दिल में उस घड़ी उस क्षण क्या बीती होगी जब उन्होंने अपने बेटे को इस हालात में देखा। फिर भी माँ ने मौन रूप से वह क्रूस उठाया और प्रभु यीशु को अपने गोद में प्यार से निहारती है। हम 7वें दुख पर मनन चिंतन करते हैं। कब्र में दफनाया गया प्रभु यीशु का पवित्र शरीर। जब स्वर्गदूत ने माता मरियम को संदेश दिया था, जब वह माँ मरियम को कहती है कि प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है, उस समय बड़े बड़े वायदे किए गए थे। वे महान होंगे, सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे, उन्हें पिता दाऊद का सिंहासन प्राप्त होगा, उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। संभवतः माँ मरियम मनन चिंतन कर रही होगी कि मेरा बेटा तो मेरे गोद में लाश के रूप में पड़ा हुआ है, ये बड़े बड़े वायदे कहाँ चले गए। उन्हें दाऊद का सिंहासन प्राप्त होगा, उनका नाम महान होगा, वे सर्वोच्च कहलाएंगे, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे, वे मुक्तिदाता कहलाएंगे। संभवतः माँ मरियम इन बातों पर मनन चिंतन कर रही होगी। अपने बेटे यीशु को अपने गोद में लिए इन सारी भविष्यवाणियों को वो याद करती है, सिमोन की भविष्यवाणी को याद करती है। प्रिय मित्रों, माता मरियम हर एक दुख को, हर एक कष्ट को प्रभु यीशु के साथ वह सहते गई। ईश्वर ने उन्हें इतनी महान कृपा दी कि माँ मरियम भी प्रभु यीशु के साथ क्रूस उठाते गई और क्रूस पर वो भी आरोपित की गई। आइए माँ मरियम के इस महान गुणों के लिए हम माँ को धन्यवाद दें। माता मरियम ने इन 7 घावों को अपने हृदय में छिपा करके रखा। वह अंदर ही अंदर क्रूस ढोती रही, वह अंदर ही अंदर बेटे के समान मरती रही। जिस प्रकार प्रभु यीशु क्रूस पर मर रहे थे, माता मरियम अपने हृदय में क्रूस ढो रही थी। जब भी हमारे जीवन में दुख और कष्ट आते हैं, हम माँ को याद करें, माँ की मध्यस्थता मांगे, ताकि माँ हमें हर प्रकार के क्रूस को उठाने में हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे। आइए हम माँ की मध्यस्थता मांगते हुए प्रार्थना करें। क्रूस का चिन्ह। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।